हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 341 और इनफर्टिलिटी के टॉपिक को ही हम आगे बढ़ाते हैं। पहले 5 वीडियोस में रिलीज़ कर चुका हूं और इस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट ART। ART मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये इसका तीसरा पार्ट है। पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ART या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि वो सारी मेडिकल टेक्निक्स जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में हेल्प करती है और किसी कपल को कंसीव करने में हेल्प आउट करती है। बेसिकली हमने ART में 3 बेसिक जो कंसेप्ट है वो अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहला है IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, सेकेंड है गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र और तीसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक या फिर AIT। इसके अलावा एक था इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसका डिस्कशन हम IVF में कर चुके हैं। इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, वो भी हम IVF में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ये ऑलरेडी मैं IVF वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे गिफ्ट और AIT की। उसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट एक और टॉपिक जिसका नाम है सरोगेसी। तो इस वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक जो है करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गिफ्ट की, यानी कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अब इसका नाम ऐसा क्यों है वो मैं आपको हल्का सा टेक्निक समझाने के बाद में अपने आप समझा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं एक फीमेल से। लेट्स से दिस इज़ फीमेल एक्स, ये फीमेल एक्स है। अब इस फीमेल एक्स के अंदर ये है कि इसका फैलोपियन ट्यूब और इसका यूटेरस बिल्कुल सही है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी ओवरी की इशू की वजह से ये ओवम नहीं बना पा रही, ठीक है। कोई भी एक ओवरी का इशू जिसकी वजह से ओवम प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, यानी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। अब ओवरी के ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिनमें ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट फीमेल इनफर्टिलिटी वाले वीडियो में, जो हमारा इस सीरीज़ का सबसे पहला वाला वीडियो है। उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। तो यूटेरस ओके है, फेलोपियन ट्यूब ओके है, बट ओवरी इशू होने की वजह से ये ओवम का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही। अब मैं बात करता हूँ एक दूसरी लेडी फीमेल वाई के बारे में। फीमेल वाई कम्प्लीटली हेल्दी है, ओवम प्रोडक्शन भी हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब यूटेरस सब कुछ हेल्दी है इनका। अब हम क्या करेंगे इस केस में कि हम फीमेल वाई जो ओवम बना सकते हैं, तो हम सर्जिकली इनसे एक ओवम इसकी बॉडी से रिट्रीव करेंगे। इसके बारे में कि किस तरह से सर्जिकली हम ओवम रिकवर कर सकते हैं किसी फीमेल से, उसका भी डिस्कशन मैं IVF टेक्निक में पूरा कर चुका हूँ। तो एग यानी कि ओवम यहाँ से लेडी वाई से निकाला जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे कि इस ओवम को ट्रांसफ़र कर देंगे फीमेल एक्स के फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ देखो आप, हमने क्या किया, ये जो एग है इस एग को रिकवर किया लेडी वाई से और बाद में इसी एग को इसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये एग इसके फेलोपियन ट्यूब में पहुँच चुका है। तो यहाँ बात समझें, यहाँ पर हमने क्या ट्रांसफ़र किया, हमने ट्रांसफ़र किया ओवम। ओवम क्या है, गैमीट, ठीक है, गैमीट का ट्रांसफ़र किया हमने। गैमीट को कहाँ ट्रांसफ़र किया, गैमीट को ट्रांसफ़र किया हमने फेलोपियन ट्यूब में। इंट्रा का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। तो गैमीट का जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे कहते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गिफ्ट। ठीक इसी तरह आपने एक और वर्ड पढ़ा था जिफ्ट, जाइगोट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, वो अलग है, वो हमने पढ़ा था IVF में कि किस तरह से हमने इस पेट्री डिश में जाइगोट का फॉर्मेशन करवाया, बाद में इस जाइगोट को हमने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया। तो अगर जाइगोट कर रहे हो तो जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, और ओवम कर रहे हो तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो ये फ़र्क होता है गिफ्ट और जिफ्ट में। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। तो हमने ओवम को ट्रांसफ़र कर दिया फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब ओवम फेलोपियन ट्यूब में आ चुका है। अब किसकी रिक्वायरमेंट है, अब रिक्वायरमेंट है स्पर्म की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फीमेल एक्स को अब हम नेचुरली कॉपुलेट करने को बोलेंगे। अगर नेचुरली हो पाता है तो बहुत बढ़िया, नेचुरली कॉपुलेशन से स्पर्म सेंटर यहाँ पर करके यहाँ पर आकर फर्टिलाइज कर देंगे। और समझो अगर
इनका जो पार्टनर है उसमें भी कोई इशू है जिसकी वजह से नेचुरल कॉपुलेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो उस पार्टनर का सीमन कलेक्ट करके, स्पर्म कलेक्ट करके हम लोग इसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब इसके यूटेरस में या फिर डायरेक्ट इसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जस्ट आने वाली स्लाइड में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो वो किया जा सकता है। अब क्या होगा, स्पर्म आएगा, इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा। अब कैसा है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फीमेल एक्स का फेलोपियन ट्यूब और यूटेरस हेल्दी है, तो अगर ये हेल्दी है तो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ये जाइगोट फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूटेरस में आकर इम्प्लांटेशन कर देगा, बिकॉज एवरीथिंग इज हेल्दी, केवल ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो फर्टिलाइजेशन होगा विच वुड लीड टू प्रेगनेंसी। तो दिस इज गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट, एक बहुत ही सिंपल सा आसान सा टॉपिक। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक की। इंसेमिनेशन, सबसे पहले मैं आपको इसका वर्ड का मीनिंग बताता हूँ। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जब सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है, जब नेचुरली ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। तो अगर ये नेचुरली होता है तो दिस इज़ नॉर्मल इंसेमिनेशन। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है, समझो किसी इशू की वजह से नेचुरल इंसेमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो उस केस में उस मेल से सीमन कलेक्ट करके उस सीमन को जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाता है तो वो कहलाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AIT टेक्निक। चलिए बात करते हैं हम एक मेल एक्स के बारे में। अब इस मेल एक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि या तो ये नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा। अब नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा तो हो सकता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन का इशू हो, या फिर हो सकता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। तो मेल इनफर्टिलिटी, ये भी वीडियो में ऑलरेडी आपको रिलीज़ कर चुका हूँ, सेकंड पार्ट है इस सीरीज़ का। ऊपर आई लिंक में आपको इसका आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा फीमेल को, या फिर समझो इसमें स्पर्म काउंट काफ़ी लो है, तो लो स्पर्म काउंट की वजह से जो एडिक्वेट नंबर ऑफ स्पर्म्स पहुँचने चाहिए फेलोपियन ट्यूब तक वो नहीं पहुंच पा रहे, या फिर आप ऐसे समझ लो कि स्पर्म्स जो है वो उनका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, उनका मोटिलिटी इतना अच्छा नहीं है। देखो इनके ये जितने भी मैंने आपको अभी बताया कि स्पर्म काउंट लो होना, स्पर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं होना और स्पर्म का मोटिलिटी कम होना, इन सब के प्रॉपर मेडिकल टर्म्स हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखो मेल इनफर्टिलिटी वाला, उसमें हमने ये सारे टर्म्स डिस्कस किए हैं। तो बस अब ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका सीमन कलेक्ट करेंगे। इसका सीमन कलेक्ट करने के बाद में इस सीमन को हम लोग खुद से यानी कि आर्टिफिशियली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब फीमेल में इस सीमन का ट्रांसफ़र कहाँ किया जा रहा है, उस हिसाब से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी दो टेक्निक होती है। पहली टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, सीमन को इंट्रोड्यूस करते हैं वजाइना में, और दूसरे टेक्निक में उसको वजाइना की जगह हम लोग उसको सीधा इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ पे, यूटेरस में। तो जब इसको यूटेरस में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसके लिए एक और नाम होता है जिसको आप कह सकते हो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी यूटेरस के अंदर इंसेमिनेट करना। तो दिस इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। और अगर आप यूटेरस में नहीं करते हो तो आप इसको करते हो वजाइना में। अब सवाल ये आता है कि सर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब किया जाता है? तो ऑब्वियसली ये तभी किया जाएगा जब फीमेल में ओव्यूलेशन डे होता है, यानी कि आप सबको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो उन्हीं दिनों में इस इंसेमिनेशन को किया जाएगा ताकि ओवम ओव्यूलेट होकर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचे और ये सीमन जो हमने वजाइना या फिर यूटेरस में डाला है वो भी फेलोपियन ट्यूब में पहुंचे और यहाँ पर आकर इनका क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको हल्का सा इसको बता देता हूँ कि देखो किस तरह से हमने एक कैथेटर यूज़ किया और कैथेटर की हेल्प से बाद में यूटेरस के अंदर जो है हम इंसेमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज AIT आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। और इस टेक्निक के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा एनिमल ब्रीडिंग में, कि एनिमल ब्रीडिंग में किस तरह से हम एक ही टाइम पे बहुत सारी काउज को या दूसरे फीमेल एनिमल्स को हम लोग इम्प्रेग्नेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। चलिए फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं सरोगेसी के बारे में।
सरोगेसी का मतलब समझना हम लोग, ये एक पिक्चर है आपके सामने। इस पिक्चर में एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे समझो ये दोनों पार्टनर हैं, ये हस्बैंड और ये वाइफ। अब समझो कुछ ऐसा इशू है कि वाइफ ओवम प्रोडक्शन कर पा रही है, बट इसका यूटेरस और इसका फेलोपियन ट्यूब हेल्दी नहीं है। यूटेरस हेल्दी नहीं होने की वजह से जो इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का और जो फर्दर डेवलपमेंट होगा चाइल्ड का, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो उस केस में ऐसा किया जाता है कि इसी फीमेल से ओवम कलेक्ट किया गया, ठीक है, इस ओवम को, और हस्बैंड से सीमन स्पर्म कलेक्ट किया गया और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके हमने पेट्री डिश में जाइगोट का फॉर्मेशन करवाया। अब इस जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं आईवीएफ वाले वीडियो में, तो अब मैं इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा इस फीमेल में, बिकॉज इस फीमेल में इसका फर्दर चाइल्ड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा ड्यू टू सम इश्यूज़। तो हम क्या करते हैं कि इस जाइगोट को किसी और फीमेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब पूरे चाइल्ड का डेवलपमेंट इसी फीमेल में होगा और जब बर्थ हो जाएगा तो इस चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस कपल को। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा हो सकता है कि ये फीमेल बाद में मुकर जाए अपने प्रॉमिस से, ठीक है, एक वो ऐसा एक इमोशनल उसको टच आ जाए कि 9 महीने मैंने इसको पाला है, अब मैं इसको किसी और को कैसे दे दूँ। तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये सारी जो है ये सब कुछ लॉ के थ्रू चलता है, सब कुछ पेपर वर्क वगैरह होकर सब कुछ लॉफुली किया जाएगा इन चीज़ों को मोस्टली। तो इस वजह से ये इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़, एथिकल इश्यूज़ और ये सब जनरली नहीं आ पाते। तो दिस इज़ सरोगेसी। अब इस सरोगेसी के बाद में देखना, आप ऐसा बोल सकते हो कि सर इस बच्चे के लिए, इस बच्चे के सेंस में इसकी 2 मदर हो गई, ठीक है। इस जिसने इसको बर्थ दिया उसको कहा जाता है सरोगेट मदर। तो ये हो गई इस केस में सरोगेट मदर, और ये जो लेडी है ये हो गई इसकी बायोलॉजिकल मदर, जिसको आप इसकी एक्चुअल मदर कह सकते हो। तो ये 2 टर्म्स ध्यान रखना है कि बायोलॉजिकल मदर किसको कहेंगे और सरोगेट मदर किसको कहेंगे। बायोलॉजिकल मदर इसलिए कहा बिकॉज बायोलॉजिकली ओवम जिससे फर्टिलाइजेशन हुआ वो इस फीमेल का है, इसलिए शी इज़ द एक्चुअल बायोलॉजिकल मदर एंड शी इज़ जस्ट सरोगेट मदर। तो इसको कहा जाता है सरोगेसी। सरोगेसी में एक दूसरी वुमेन कैरी करती है उसकी बेबी को और उसके बेबी को बर्थ देती है फॉर अनदर फीमेल। आपने ये सब चीज़ें ज़रूर सुनी होगी, जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, ये सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, सरोगेसी करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम में। नॉट बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, काफ़ी देखा होगा आपने, सुना होगा ऐसा कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसा नहीं है, बट वो जो 9 मंथ का कंप्लीट जो एक मुश्किल फेज़ है उसको अवॉइड करने के लिए, अपना जो उनका खुद का काम है वो जारी रखने के लिए, मतलब इन सब चीज़ों की वजह से वो सरोगेसी को भी फॉलो करते हैं। ऐसा कब किया जाता है, जब फीमेल नॉर्मल ओवम प्रोड्यूस कर पा रही है लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट में उसके इशू है। अब देखिए, अब इसमें क्या रहता है ना दोस्तों कि ये आईवीएफ का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ये आईवीएफ का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बट इसके लीगल इश्यूज़ बनते हैं, एथिकल इश्यूज़ बनते हैं, सोशल इश्यूज़, रिलीजियस इश्यूज़, इन सब इश्यूज़ की वजह से अगर आप देखोगे तो आज के टाइम में आईवीएफ बहुत ज़्यादा हो रहा है बट सरोगेसी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, जबकि सरोगेसी जो है आईवीएफ से काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती है। सरोगेसी अब देखो, ये अब जो हमने देखा ये हमने इसको एक पॉजिटिव पॉइंट से देखा। अब मैं सरोगेसी के नेगेटिव पॉइंट से आपको बताता हूँ। सरोगेसी अपने आप में एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है, $1 बिलियन इंडस्ट्री, लीगली भी और इलीगली भी। काफ़ी केसेस में इलीगल सरोगेसी भी चलती है, जिसमें उस सरोगेट मदर को एक हेफ्टी अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट पे किया जाता है फॉर बीइंग अ सरोगेट मदर। लेकिन प्रॉब्लम जो ये आ रहा है ना, काफ़ी ऐसा देखा गया है कि गरीब अनएजुकेटेड वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है इन द नेम ऑफ सरोगेसी। ये जनरली आपने देखा रहेगा, और ख़ास करके अगर आप इंडिया में सरोगेसी की रेट्स देखोगे, ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने 2012 के एस्टिमेट्स पे। 2012 का डेटा है जो, वो ये डेटा कहता है कि मोर देन 25,000 चिल्ड्रन आर बॉर्न बाय सरोगेसी। 2012 का डेटा ही है। 25,000 से ज़्यादा बच्चों का इंडिया में बर्थ हुआ है सरोगेसी के थ्रू, और इसमें इस केस में 50 से ज़्यादा % केस में पेरेंट्स वर वेस्टर्न। तो हो यही रहा है कि जो
प्रिविलेज्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर फीमेल को एज ए सरोगेट के लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए वो आते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और यहाँ पे इनको बहुत कम पैसों में एक फ़ीमेल मिल जाएगी जो सरोगेसी के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए अब इन नेशंस में एक $1 बिलियन इंडस्ट्री की तरह बनता जा रहा है। बहुत से आर्टिकल्स में आपको इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इस सरोगेसी को नाम दिया गया है रेंटिंग योर वुम्स और बेबी ट्रेड, यानी कि कोख किराए पे देना या फिर बच्चों का ट्रेड करना। तो इलीगली भी सरोगेसी बहुत बड़े लेवल पे होती है, एक्सप्लॉयटेशन होता है पुअर अनएजुकेटेड वुमेन का, और लीगली भी सरोगेसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। बट ये सारे इश्यूज सरोगेसी में रहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, तो दिस इज सरोगेसी। अब देखिए साइंस है, साइंस ने जो टेक्निक्स डेवलप की है उसके एडवांटेजेस बहुत है, लेकिन लोगों ने इसके डिसएडवांटेजेस भी निकालना चालू किया। मैं आपको इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बात करता हूँ न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस की। आपने पढ़ा रहेगा न्यूक्लियर फिजन में कि चेन रिएक्शन होता है। अब इस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की हेल्प से साइंस ने हमें क्या दिया, साइंस ने हमें दिया न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और इस न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोग थे जिन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाया न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, उन्होंने क्या दिया, एटॉमिक बॉम्ब्स, और इन एटॉमिक बॉम्ब्स आर लीडिंग टू वॉर्स। तो साइंस इज़ अ बून, साइंस इज़ अ बून, बट इफ़ नॉट फॉलोड प्रॉपरली तो ये और भी इश्यूज क्रिएट करती है। तो हम साइंस को ब्लेम नहीं कर सकते, हम ब्लेम कर सकते हैं उन लोगों को जो साइंस का मिस यूज़ कर रहे हैं। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। बने रहिए हमारे साथ में। तो हमने इस तरह से इनफर्टिलिटी के ऊपर सारे वीडियोस हमने क्लियर कर दिए। मैं बहुत जल्द एक वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ एमनियोसेंटेसिस के ऊपर, वो भी आप ज़रूर देखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।